me give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, stand up and say, well, I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, it's better you from the storm. Hold on, girl, I got the right temperature, turn you on. This girl, I'm in a papa, you can be the mom. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय कार एक्सेसरीज। तो आज की जो हमारी वीडियो है एंड्रॉयड्स के ऊपर है, कार एंड्रॉयड के ऊपर। एंड्रॉयड की धूम तो मची हुई है। हर बंदा अपनी गाड़ी में एंड्रॉयड लगवाना चाहता है, चाहे उसकी गाड़ी में पहले से स्टीरियो लगाओ, चाहे उसकी गाड़ी में पहले से स्टीरियो नहीं लगाओ। तो आज की जो वीडियो में हमने एक स्पेसिफिक एक बजट सेट कर दिया। उस बजट रेंज के अंदर आपको एक तो एंड्रॉयड्स के बारे में बताएंगे, प्लस वो तो चले हम बताएंगे हम एंड्रॉयड की प्रमोशन तो करिए। उससे ज़्यादा चीज़ जो एंड्रॉयड्स को लेके हर किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन्स रहती है, मतलब स्पेसिफिकेशन को लेके। बजट तो चलो एक है ही है, एक बजट तो मैं उसमें बता, बजट हमने सेट कर दिया, बट उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके मतलब कुछ भी आउटपुट को लेकर, टच को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बनी रहती है। और ब्रांड मार्केट में इतने आ जाएंगे, मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा ब्रांड होंगे। हर शॉप के पास अपना एक ब्रांड होगा, हर शॉप के पास अपनी एक अलग वैरायटी होगी, हर शॉप के पास अपनी एक अलग आइटम होगी। तो हमारे पास जो आइटम है, जो हमारी शॉप के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में आज आपको, और प्लस उसकी स्पेसिफिकेशंस, प्लस अगर आप हमसे एंड्रॉयड नहीं भी लेते तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूँ तो आप हमसे एंड्रॉयड लें, प्लस आप जैसे कहीं बाहर भी एंड्रॉयड लेते हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते, या जो कहीं बाहर किसी अपने नोन टू से या जो भी कोई अपनी पसंद की शॉप से एंड्रॉयड लेना चाहते हैं, थोड़ा सा 2-4 चीज़ें बस ध्यान में रखें। और बाकी ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न होने की इसमें बात नहीं है। ये तो ठीक है, ज़्यादा ब्रांड्स में जाएंगे, ज़्यादा उसमें जाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर। तो हम जो पहले जो हमने अपनी वीडियो का जो हमारा टाइटल है आज की वीडियो का, जो बजट सेट करा है, एंड्रॉयड अंडर द रेंज ऑफ 10,000, 10,000 रुपये की रेंज में। अगर आपका 10,000 रुपये तक का बजट है तो आपको उसमें क्या क्या देखना चाहिए। ब्रांड तो ठीक है, मैटर करता है, बट उसके साथ स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या नहीं है, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, तो वो सब है। जो हमारे आजकल मार्केट में जो प्रोसेसर चल रहे हैं, वैसे तो एंड्रॉयड की रेंज शुरू हो जाती है, खैर 4-5-6 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है। जो अच्छे एंड्रॉयड की रेंज है हमारे, वो मेरे हिसाब से 8 से लेकर 10,000 तक की रेंज में, जो अच्छे थोड़े से अच्छी क्वालिटी के एंड्रॉयड, जो ठीक है, जिसमें माइंड सेटिस्फेक्शन हो कि जा ठीक है, इस पर खर्चा करके आपको ऐसा मिला कि हमने पैसे खर्च करके गलत कर दिया, तो वो मेरे हिसाब से 8 से 10,000 रुपये की रेंज है। तो वही बजट में, उसी स्पेसिफिकेशन में आपको मैं एंड्रॉयड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो इसमें हमारा सबसे पहला जो है पंक ऑडियो का एंड्रॉयड है। अब ये जो हमने जितने भी खैर एंड्रॉयड लगा रखे हैं, ये हमारे T3L और T5 प्रोसेसर में, ज़्यादातर मार्केट में 90% एंड्रॉयड जो है T3L और T5 प्रोसेसर में चल रहे हैं, क्योंकि यही एक इकोनॉमिकल रेंज में है। खैर उसके बाद हमारे जो हाई रेंज वाले सेट्स हैं उसमें जैसे और भी प्रोसेसर है, जैसे हमारा T5 प्रोसेसर के बाद ऑक्टा 4 कोर प्रोसेसर आ गया, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ गया, बहुत सारे काफ़ी सारे मॉडल चल रहे हैं। फिर रैम रोम को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। 1 GB रैम, 2 GB रैम, रोम हो गई 16 GB रोम, 32 GB रोम, 1 32 हो गया, 1 16 हो गया, 1 32 हो गया, 2 16 हो गया, 2 32 हो गया, 4 32 हो गया, 4 64 हो गया। ये ठीक है, ये जरूर चीज़ें नोट करनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो है रैम रोम से ज़्यादा थोड़ा सा उसकी क्वालिटी पर आप गौर करें तो उसमें कुछ चीज़ें जो देखने वाली वो मैं बताता हूँ। एक तो थोड़ी सी एक चीज़ में कि जो कस्टमर सबसे पहले आता है कि उसके दिमाग में सबसे पहले होता है कि टच लैग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ब्रांड उन्होंने देख लिया, जो जैसे मेरे सपोज करें मेरे पास है, मैंने अपने 4 ब्रांड आपके सामने रख दिए, ये सोचिए ये है। अब उसमें आपने टच, ठीक है, मैटर करता है, बट कई लोगों के दिमाग में टच का ऐसा होता है कि टच लैग ना करे। टच आजकल एंड्रॉयड वैसे सारे ही अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हर किसी की जो एंड्रॉयड की वैरायटी है, सब ने एडवांस कैटेगरी के रख लिए हैं। पहले जो शुरू में नए एंड्रॉयड्स आते हैं उनमें ये सब प्रॉब्लम्स, लैगिंग की प्रॉब्लम, टच की प्रॉब्लम पहले होती थी। अब काफ़ी एंड्रॉयड में, हर एक कंपनी के एंड्रॉयड में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। तो जो हमारा ये पहला एंड्रॉयड है पंक ऑडियो, 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी विद DSP विद एप्पल कारप्ले। अब एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मेरे हिसाब से हर एंड्रॉयड में आज के टाइम में ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि मैप की मेरे ख्याल से 90% लोगों को मैप की ज़रूरत पड़ती है। मैं खुद आजकल मैप के बिना कहीं नहीं जाता, जैसे ट्रैफिक ट्रूफिक होता है, कहीं भी थोड़ा निकलना हो तो उसमें लाइव ट्रैफिक अपडेट्स आया था, वो सब आ जाता है। तो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो में सबसे पहली चीज़ वो देखिए। अब एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो कई लोग बोलते हैं वायरलेस है, मेरे हिसाब से ठीक है, वायरलेस अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, बट हमारे कार का कितना कैबिन साइज़ होता है, उसमें मेरे हिसाब से हमें वायरलेस के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। बस हमारा एक एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो का फीचर अच्छे से चलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि विद वायर इज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रादर दैन जो नॉन वायरलेस।
तो वायर के साथ आपको एक तो बेनिफिट मिल गया आपका, ठीक है, एक एंड्रॉयड में जो रिस्पॉन्स इमीडिएट देता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का फीचर है, प्लस जो है हमारा साथ के साथ फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही, और जो है हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अलग से अपना हमने हॉटस्पॉट, जैसे हमने नॉर्मल एंड्रॉयड को हॉटस्पॉट देना पड़ता है, उसमें भी हमारी बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम तो रहती है, जैसे हॉटस्पॉट ऑन कर दो या एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस ऑन कर दो, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके बाद फिर चार्जर ढूंढो, लीड ढूंढो। तो आपने अपना डाटा केबल से लगाया और अपना जो है फ़ोन का अपना एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो, बस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो में उसमें लैगिंग नहीं होनी चाहिए। हम जो वायर के साथ यूज़ करें, वायर के साथ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लैगिंग आ जाती है, जो कमिट भी करते हैं कि ठीक है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, ठीक है चलते हैं, वायरलेस भी चलते हैं, बट ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्टिफाइड फॉर्मेट्स नहीं होते इन एंड्रॉयड्स में, जो सर्टिफाइड फॉर्मेट्स जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में ही आते हैं सिर्फ, तो इसलिए वायरलेस में जो लैगिंग आ जाती है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे जो एंड्रॉयड्स में वायरलेस की ऑप्शन नहीं है, वायरलेस की ऑप्शन भी है, बट उसमें हम लैगिंग कह सकते हैं, और वो लैगिंग को हम उस पॉइंट को हम नहीं ले सकते कि यार इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो में वायरलेस में लगेंगे तो इसको हम नहीं खरीदेंगे। वायर के साथ चेक कीजिए, वायर के साथ ओके, इफ़ इट इज़ ओके देन डोंट थिंक अबाउट। मेरे हिसाब से एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस इतना ज़्यादा इशू नहीं करता। दूसरी चीज़ रैम हमारी जो है 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी, दैट इज़ मतलब मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। फिर एज़ पर बजट आप उसमें 232 का, जैसे 432 हो गया, 464 हो गया, आजकल 6 128 भी आ गया, वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। प्लस जो है टच में आप कई लोग, जैसे होता है कि जैसे हमारे पास भी कई लोग आते हैं, जैसे अभी मैं आज ऑन नहीं करके दिखा रहा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस तरह की, तो ठीक है उसमें हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो खैर हम अपने अलग अलग ब्रांड्स की प्रॉपर एक वीडियो तो डालते ही रहते हैं जो हम गाड़ी में फिट करते हैं। तो दूसरा जो है टच को यूज़ करते टाइम काफ़ी फास्ट उसको चेक करते हैं और सब करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टीरियो में खैर लैग आती ही है। हम अपने फ़ोन का एक पैटर्न अलग है, कार स्टीरियोज़ का पैटर्न अलग है, जैसे हमारे होम जो एंड्रॉयड्स हैं, टीवीज़ होते हैं, उनका पैटर्न अलग है। तो इसको हमने मेरे हिसाब से, जब हम अभी तो हम चेक करने के टाइम तो काफ़ी चेक करते हैं, बट अगर थोड़ा बहुत टच मेरे ख्याल 19-20 स्लो भी है कंपेरेटिवली किसी उसके, मेरे ख्याल से वो भी चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि जब हमने गाड़ी में अगर कोई एक ऐप हमने खोल दी, जैसे हमारा नेविगेशन ऑन हो गया, तो मेरे ख्याल से नेविगेशन में हमने बार बार जो है छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं, एक बार हमने अपना डेस्टिनेशन सेट कर दिया तो वो चल रहा है। और उसके बाद कोई भी, जैसे हमने ब्लूटूथ कनेक्ट किया या टच में कोई भी होगा, जब हमने वीडियो फोल्डर कोई खोल दिया तो उसमें हमारा वीडियो फोल्डर चलता रहेगा। तो उस केस में मुझे लगता है कि टच का हमें इमीडिएट टाइमिंग का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ठीक है, मेरे ख्याल से कितना अगर कुछ होता भी तो किसी में स्लो और किसी में फास्ट होता, तो कुछ 1 सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड की ही सिर्फ स्लो और फास्ट होता होगा। तो टच आप देखिए, और जो टच का भी मैं बताऊंगा, टच का थोड़ा सा एक एंड्रॉयड भी ऐसे, जैसे हमने एक नया फ़ोन लेते हैं उसको थोड़ा सा हाथ में सेट होने में टाइम लगता है, जैसे 2-4-5 दिन हम कभी भी फ़ोन ट्रांसफ़र करते हैं एकदम से हमारे हाथ में, चाहे जितना मर्जी हम महंगा ले लें, जितना मर्जी बढ़िया फ़ोन ले लें, उसको भी हाथ पे सेट होने 2-4-5 दिन उसके फीचर उसके फंक्शन समझने में टाइम लगता है। सेम हमारा ऐसा एंड्रॉयड में भी है। आप एंड्रॉयड तो ले, जैसे अब कईयों ने नॉन एंड्रॉयड स्टीरियो यूज़ करे हैं, या जैसे सोनी पायनियर JVC के यूज़ करें, तो ऑब्वियसली इनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती, चाहे जितना मर्जी बढ़िया एंड्रॉयड ले लीजिए। बट जब आप इसको एक रूटीन में 2-4-5 दिन में इसको यूज़ करने लगे, तो इसके पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे टच के पॉइंट्स हो गए, तो एक बार उन पर हाथ सेट हो जाता है, तो उसके बाद उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे टच थोड़ा सा स्लो, चाहे टच थोड़ा सा फास्ट हो, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। एक बार हमारे हाथ में सेट हो जाए चीज़, उसके बाद जो उसके पॉइंट्स थोड़े से एक हमारे हैबिचुअल हो जाए हम, तो वो भी एक चीज़ हो जाए। तीसरी चीज़, हाँ, आउटपुट ज़रूर मैटर करती है, कि जो ठीक है, जो आउटपुट लवर है, जिनको मतलब आउटपुट जिनके उसमें दिमाग में आउटपुट का बहुत ज़्यादा लेगा, तो उसमें फिर कुछ एक चीज़ होती है, थोड़ा सा प्रोसेसर देखना जरूरी होता है हमारा, जैसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो, या जैसे हमारे आजकल मेटल बॉडी वाले सेट्स आ रहे हैं, उनकी आउटपुट अच्छी होती है। तो आउटपुट ठीक है, आउटपुट अपने हिसाब से आप कि ठीक है, जिनके लिए आउटपुट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अपना आउटपुट देख के वो सब चेक करा के अपना ले सकते हैं। नहीं तो आउटपुट भी मेरे हिसाब से जो आजकल सब में ठीक ठाक सी आ रही है कि ये 19, 20, 21, 22 और 19, 25 भाई, इतना ही डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो यही मेन चीज़ें जो मेरे हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा इसको समझें, तो जो है एक नॉर्मल रेंज का एंड्रॉयड भी हम अपने उसमें लगा के तसल्ली, मतलब एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री रख सकते हैं। वैसे लाइफ में इतनी टेंशन है, हम हर चीज़ में इतना गौर करेंगे, इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा उसके पीछे होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना एक ठीक ठाक से ब्रांड का एक कस्टमर, एक शॉपकीपर की कमिटमेंट पे कोई भी अच्छा सा ब्रांड लगवाइए और उसको यूज़ करके देखिए, तो ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसी में हमारा जो पहला मैंने बताया, जैसे हमारा 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी विद एप्पल कारप्ले, विद एंड्रॉयड ऑटो, विद DSP, हमारे 9000 की रेंज में, पंक ऑडियो का। अब इसका मैं प्रोसेसर बताता हूँ, T5 प्रोसेसर में मेरे ख्याल से चीपेस्ट स्टीरियो इन द कैटेगरी, चीपेस्ट एंड्रॉयड इन द कैटेगरी, जो T5 प्रोसेसर में शायद ही कोई एंड्रॉयड इस रेंज में होगा। 1 साल की इसकी गारंटी, पंक ऑडियो इसका ब्रांड जो है ब्रांड।
काफ़ी वीडियोस में डाल चुका हूँ पंकोडे के ऊपर, काफ़ी टाइम से हम बेच रहे हैं। तो अब जो है पहले हमारा TS7 आता था, फिर उसके बाद T3 आता, T5 बेच रहे हैं। T5 में बेनिफिट क्या होता है, T5 एक प्रोसेसर का नेम है। T5 में हमारे पास फ्रंट एंड रियर कैमरे की DVR की ऑप्शन भी होती है। आजकल जैसे कई लोग फ्रंट कैमरा भी मांगते हैं, तो हर एक प्रोसेसर में अनुसार फ्रंट कैमरा मेरे साथ T5 प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4 कोर प्रोसेसर में, इन सब में ऑप्शन होती है। हमारा T3L और जो TS7 प्रोसेसर में फ्रंट कैमरे की ऑप्शन होती है। तो चीपेस्ट एंड्रॉयड एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का एंड्रॉयड इन दी कैटेगरी T5 प्रोसेसर के साथ विदाउट कैमरा, 9 इंचेस एंड्रॉयड विद एप्पल कारप्ले विद एंड्रॉयड ऑटो, 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी। अब ये हो गया, ठीक है, जिनको अपना एक नॉर्मल सूदिंग सा, जिसको इकोनॉमिकल रेंज में फ्रंट एंड रियर DVR कैमरे के साथ एंड्रॉयड चाहिए, तो आई विल रिकमेंड दिस एंड्रॉयड। ठीक है, अब इसके बाद हम अपनी सेकंड कैटेगरी आते हैं, जिसको ठीक है अपना फ्रंट कैमरे की इतनी नीड नहीं है कि ठीक है अपना रियर कैमरा ही चाहिए, तो रियर कैमरा। फिर हमारे सेकंड कैटेगरी आता है ड्रिवन ने भी काफ़ी धूम मचा रखी है, काफ़ी टाइम पहले भी मैंने इसकी वीडियो डाली थी, आज तक इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसको हमारा आज कैटेगरी में डालने वाला हो गया। अभी तक हम इसको 9500 की रेंज में हम बेचे थे, इसका रेट हमारा भी डाउन होकर 9000 की रेंज में आ गया। क्वालिटी पहले से और इम्प्रूव हुई है, 3rd Gen मॉडल आ चुका है। तो ये हमारा 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी, सेम एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो विद वायर, वायरलेस ऑप्शन इज़ देयर बट यूज़ विद वायर। तो ये जो हमारा 2 GB रैम, 32 GB मेमोरी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, T3L प्रोसेसर। T3L प्रोसेसर में हमारे फ्रंट कैमरे की ऑप्शन नहीं होती। अगर आपको फ्रंट कैमरा नहीं चाहिए और ठीक है, एक ब्रांड थोड़ा सा वो है कि इसमें फीचर सारे फीचर पैक्ड है, आउटपुट भी ठीक है, फीचर्स भी ठीक है, और ब्रांड तो कहूँगा बहुत बढ़िया है। तो 9000 के बजट में हमारा, इफ़ यू डोंट वांट फ्रंट कैमरा, देन यू कैन गो फॉर दिस ड्रिवन ब्रांड। ये तो हमारे हो गए 9000 रुपये की रेंज में 2 एंड्रॉयड। इसके बाद हमारा आ जाता है एक ये ब्लॉकबस्टर का। अब ठीक है, जिसको इसी बजट में हमारे 9 से 10,000 की रेंज में, जिसको और इकोनॉमिकल रेंज में थोड़ा सा चाहिए, हमारा ये जो है, ये भी हमारा ब्लॉकबस्टर, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। अनप्लग, ब्लॉकबस्टर एंड मोको आर दी सेम ब्रांड एंड दी, बस इनके सिर्फ कैटेगरीज हैं जो थोड़े फीचर्स और प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो ये हमारा ब्लॉकबस्टर कंपनी का BBT 203 Pro 9500 की रेंज में। इसकी अब खास बात यह है कि इसका 9500 रुपये में आपको इंक्लूसिव AHD कैमरा मिलेगा, जो कंपनी ने स्कीम में इसमें AHD कैमरा साथ में देती है। ये भी हमारा T3L प्रोसेसर विदाउट फ्रंट कैमरा। इसमें जो हमारा कैमरा इंक्लूड नहीं है, इसमें भी कैमरा इंक्लूड नहीं है 9000 में। इसमें 9500 की रेंज में इंक्लूसिव रियर AHD कैमरा, फुल HD, AHD मीन्स फुल HD हाई डेफिनेशन कैमरा, T3L प्रोसेसर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, और हमारा एंड्रॉयड 10, सब में एंड्रॉयड 10 ही चल रहा है। तो ये हमारा 3rd कैटेगरी का हो गया, 9500 की रेंज में एंड्रॉयड। अब जो हमारा लास्ट एंड्रॉयड है, जो इस इकोनॉमिकल रेंज का, जिसके लिए आउटपुट ही सबसे पहले मैटर करती है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, देन गो फॉर आवर बेस्टन। ये जो हमारा 2 GB रैम, 16 GB मेमोरी है, बहुत अच्छा बिक रहा है, बहुत अच्छा। मैं फिर कहूँगा कि रैम रोम मैटर करता है, बट इतना मैटर नहीं करता कि भाई उसकी वजह से आपके यूसेज में कोई कमी रह जाए, या जो है आउटपुट में कोई कमी रह जाए। जैसे मैंने बताया, हमारे 216 की आउटपुट इन 232 से सबसे ज़्यादा है, कि ठीक है इनकी भी आउटपुट अच्छी है, बट इफ़ आई विल कंपेयर दीज प्रोडक्ट्स, तो ठीक है फर्स्ट नंबर पे इसकी आएगी। और इतना बहुत मेजर डिफरेंस भी मैं बोलूँगा, 19-21 इतना ही डिफरेंस है। ये 19 है और ये 21 है आउटपुट में। फीचर्स में कोई भी देखो, एंड्रॉयड ऐसा नहीं कि ये एंड्रॉयड इससे कम है, रेट कम जाती है। वैसे एंड्रॉयड की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड के फीचर्स का फ़र्क है कि ठीक है अगर आपको लिए ये फीचर मैटर करता है तो गो फॉर दिस, अगर आपके लिए फीचर मैटर करता है तो गो फॉर दिस, अगर आपके लिए सिर्फ आउटपुट ही मैटर करता है तो गो फॉर आवर दिस बैंड। ये जो है हमारा मेटल बॉडी में, ये सब हमारे प्लास्टिक बॉडी में, मेटल बॉडी में बहुत रेयर बैंड आ रहे हैं, जो और कोई अगर आ भी रहा है तो काफ़ी हाई रेंज में डाले हो। तो अगर आपके लिए जो आउटपुट ही सबसे पहले मैटर करती है, बाकी सारी चीज़ें सेकंड है, तो देन गो फॉर आवर दिस बैंड बेस्टन। 2 GB रैम, 16 GB मेमोरी विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, और जो है ये भी हमारा 9 इंची में T3L प्रोसेसर के साथ। तो ये भी हमारा 9500 की रेंज में हो गया। बाकी ऐसा नहीं है कि यही एक प्रोडक्ट्स है, मैं ये फिर दोबारा बोलूँगा कि हमारी शॉप के इस रेंज के ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। बाकी हर किसी के पास अपना प्रोडक्ट है, आपको जिस शॉपकीपर कमिटमेंट लगती है कि ठीक है हाँ ये सही गाइड कर रहा है, सही बता रहा, तो आप बस ठीक है एक थोड़ा सा प्रोसेसर की जानकारी रखिए। जो हमारा T3L, T5, 4 कोर, ऑक्टा कोर, ये ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, तो उसमें फिर एज़ पर योर चॉइस अपना और एज़ पर योर बजट। अभी इसके बाद हम इसके बाद 10,000 से लेकर 15,000 तक की रेंज में भी एंड्रॉयड डालेंगे, फिर 20,000 की मार्केट में रेंज जो है 30-40 हज़ार तक की रेंज के चल रहे हैं। बट थोड़ा सा अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जिस आप अपना, अगर आपका एक बजट माइंड में सेट है तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े, थोड़ा सा अपने फीचर्स माइंड में रख के अपना जो है एंड्रॉयड चॉइस कर सकते हैं।
तो यही है दोस्तों हमारी आज की वीडियो के एंड्रॉयड्स हीरो, आज की वीडियो के हीरो एंड्रॉयड्स। तो इसलिए फिर दोबारा कहूँगा कि एक बार एंड्रॉयड्स को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ कस्टमर जो शॉपकीपर के ऊपर शॉपकीपर कमिटमेंट थोड़ी सी देखिए और जो है उनसे थोड़ा सा अपना बस वही है कि टच वच एक ठीक है, उसको जस्ट चेक एंड यूज़ इट लाइक ए स्टीरियो नॉट लाइक ए फ़ोन भी हम मैं चाहता हूँ हमारे जितने महंगे से महंगे फ़ोन ले लो उसमें भी कभी ना कभी कोई ना कोई लैग या कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, और बाकी छोटी मोटी ही रहती है। हर चीज़ की गारंटी, हर चीज़ की सुनवाई है, कुछ भी ऐसा परमानेंट नहीं है, बहुत अपग्रेडेड हो चुके हैं, बहुत जो क्वालिटी पहले से इंप्रूव हो चुकी है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अपना 2-4 फीचर दिमाग में रखिए, बजट रखिए और अपना एंड्रॉयड परचेज़ कीजिए। तो आज की हमारी वीडियो का, आज का जो हमारा 10,000 के बजट के अंदर की ये रेंज, जो हमारे ये 4 एंड्रॉयड हीरो हैं। तो अपनी अगली वीडियो में फिर इसके बाद हम इससे ऊपर बजट के जो इसके बाद की कैटेगरी एंड्रॉयड्स भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में अपने नए प्रोडक्ट के साथ। गुड बाय दोस्तों।